हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में सामाजिक कांड की भूमिका। तो आइए शुरू करते हैं। दे रहा है कि राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश सरकार की प्रजाति भेद की नीति महत्वपूर्ण कारक थी। अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को है दृष्टि से देखते थे। यहाँ तक कि विदेश में भी भारतीयों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर कई तरह के कानूनी प्रतिबंध लगाए जा चुके थे। भारत में तो उनके साथ भारतीयों को रेलगाड़ी में यात्रा नहीं करने दिया जाता था। रेलगाड़ी में, क्लबों में, सड़कों पर, होटलों में अंग्रेज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इससे भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव जागृत हुआ। यहाँ दे रहा है कि अंग्रेजों की जो प्रजाति भेद की नीति थी, यानी प्रजाति के आधार पर भेदभाव करने की जो नीति थी, वो भी राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज जो थे खुद को श्रेष्ठ समझते थे और भारत के लोगों को नीच दृष्टि से देखते थे। यहाँ तक कि भारत के अलावा विदेशों में भी उनके साथ यानी भारतीयों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में कई तरह के कानूनी प्रतिबंध लगाए जा चुके थे, अर्थात उन्हें व्हाइट कॉलोनियों में नहीं जाना होता था। इसके अलावा अब इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि समुद्र का जो किनारा होता था उसको भी बांट दिया गया था कि ये गोरों के लिए है और ये ब्लैक लोगों के लिए है। भारत में भी इनके साथ बड़ी पैमाने पर भेदभाव किया जाता था, जैसे गाड़ियों में यात्रा नहीं करने दिया जाता था, फिर क्लबों में नहीं जाने दिया जाता था। सड़कें जो थी वहाँ भी इन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। होटल में भी अंग्रेज जो थे भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। इससे भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव जागृत हुआ। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था, सामाजिक कारण था, जिसकी वजह से भारत के लोगों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह की भावना बढ़ गई। इसके बाद है कि सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। सरकार द्वारा ऊंचे ऊंचे सरकारी पदों में भारतीयों को अलग रखने का हर संभव प्रयास किया गया। यानी अंग्रेज ये कोशिश करते थे कि भारत के लोग जो है वो ऊंचे ऊंचे सरकारी पदों पर न पहुँचे, और इसके लिए वे हर कोशिश किया करते थे। भारत पर शासन का अधिकतर मॉडल इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के हाथों में था। भारतीय सिविल सेवा के जो अधिकारी होते थे वो शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। सैद्धांतिक रूप से इस सेवा में चुनाव की प्रतियोगिता परीक्षा में भारतीय उम्मीदवार भी भाग ले सकते थे, किंतु इस सेवा में भारतीयों का चुनाव बहुत कठिन था। तो देखिए, सैद्धांतिक रूप से ये था कि भारत के लोग भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये कितना कठिन था इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे इस परीक्षा में पास होने के लिए या इस परीक्षा को देने के लिए आपको पहले जो था उम्र ज़्यादा थे रखे गए थे, क्योंकि भारत के लोग जो थे वो थोड़ी देर से पढ़ना शुरू करते थे, तो उम्र की सीमा अधिक थी। लेकिन इसको क्या किया गया कि उम्र सीमा घटा दी गई। दूसरा काम ये जो था, दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था, ये रुकावट था जिसको वजह से भारत के लोग इसको नहीं दे पाते थे कि इसकी परीक्षा जो थी वो इंग्लैंड में हुआ करती थी। तो इंग्लैंड में होने की वजह से, परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में होने की वजह से बहुत से ऐसे भारतीय थे जो इसमें सम्मिलित नहीं हो पाते थे। अगर कोई सम्मिलित हो जाता था, पास भी हो जाता था, तो उसकी नियुक्ति में बाधा उत्पन्न की जाती थी और उसे उसके पद से हटा दिया जाता था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया। 1800
1969 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जब परीक्षा पास की तो उम्र संबंधी विवाद उनके साथ किया गया और उम्र संबंधी विवाद करके उनकी नियुक्ति में बाधा उत्पन्न की गई। इसके बाद फिर न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उन्हें फिर एक बार परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई और 1871 में एक बार फिर वे परीक्षा उत्तीर्ण किए और चयनित हुए। चयनित होने के बाद उनको सिलहट का सहायक मजिस्ट्रेट बनाया गया, लेकिन वहाँ भी उन्हें यह आरोप लगाया गया कि आप नस्लीय भेदभाव कर रहे हैं और ऐसा करके उनको पदच्युत कर दिया गया। तो इस तरीके से भारत के लोगों को ऊंचे पदों पर पहुंचने नहीं दिया जाता था और अगर कोई पहुंच जाता था तो उस पर तरह तरह के गलत आरोप लगा करके उसको उसके पद से हटा दिया जाता था। ऐसे में जो भारत के शिक्षित वर्ग के या मध्यम वर्ग के लोग थे, उन लोगों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी।